Hello student, good afternoon and welcome my math parent. I am DM Rokre. So today I can start 7 chapter fractions. इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल भी बताया था. ओके, कल भी मैंने आपको कुछ वीडियो सेंड किए थे, लेकिन फिर से मैं आज इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, तो 7 चैप्टर देख रहे हैं हम फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस इज़ नॉट अ होल नंबर, जिसको हम अपूर्णांक भी कहते हैं. ओके, मतलब पूरा नंबर नहीं होता है. Some of the learning outcomes in this chapter. So after studying this chapter, you will be able to define fraction as a part of a whole or a collection. Okay. Then identify the numerator and denominator of a fraction. And third is read and write the fraction. मतलब ये तीन जो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे बताए गए. ओके, these are the 3 objectives. So I can explain all the objectives in a 1 by 1. Okay. So look at here. I have eaten half the pizza. Okay, मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं हाफ पिज्ज़ा खा रहा हूँ. I have eaten half the pizza. Then Shivam drinks only 1/4 of the milk. Okay, और एक कह रहा है कि 3/4 of the cake is already eaten. मतलब 3/4 मतलब 4 पार्ट्स में से 3 जो पार्ट है केक मैंने खा लिए. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि 1/2, 1/3, 3/4 आर सम स्पेशल टर्म्स यूज्ड इन द पिक्चर्स देन गिवन अबव. व्हाट आर दिस टर्म्स नोन एज? ऑल दिस टर्म्स दैट नेम इक्वल पार्ट ऑफ अ थिंग आर कॉल्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन नेम इक्वल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप. अभी यहाँ पे देखिए कि आई हैव ईटन हाफ द पिज्ज़ा. ओके, आई हैव ईटन हाफ द पिज्ज़ा. सो हाफ. ओके, मतलब एक पिज्ज़ा था, उसके 2 टुकड़े थे. ओके, एक पिज्ज़ा था, उसके 2 टुकड़े थे और एक खा लिया, मतलब टोटल 2 थे, एक खा लिया. सो 1/2. ओके, इसको कहते हैं 1/2. इसको कहते हैं 1/2. 1/2. उसके बाद शिवम क्या कर रहा है कि ड्रिंक्स ओनली 1/4 ऑफ द मिल्क. 1/4. ओके, 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. और थर्ड कह रहा है कि 3/4 ऑफ द केक इज ऑलरेडी ईटन. 3/4. ओके, 3/4. 3/4 3 पार्ट केक के उसने खा लिए. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि 2 इक्वल पार्ट. आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इक्वल पार्ट. ओके, 2 इक्वल पार्ट लाइक दैट इट इज़ 1 फिगर. ओके, दैट इज़ द रेक्टेंगल एंड दिस इज़ 2 इक्वल पार्ट. 2 इक्वल पार्ट मैंने इसके कर लिए. ओके, तो ये हो गया आपका 1/2. ये हो गया आपका 1/2. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक चॉकलेट बार है और चॉकलेट बार के सेम हिस्से बनाए गए हैं, सेम पार्ट. ओके, मतलब 2 टुकड़े हो गए, 1 and 2. सो यू कैन राइट नाउ 2. ओके, अभी ये जो 2 लिखा है हमने, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिनोमिनेटर. ओके, इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. और ये जो आप एक बार देख रहे हो, ओके, ये बार है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन बार. ओके, इसको कहते हैं फ्रैक्शन बार. और ये जो 1 ऊपर मैंने लिखा है या फिर जो कुछ भी टेकन पार्ट आएगा उसको कहते हैं न्यूमरेटर. ओके, ये हो गया आपका न्यूमरेटर. न्यूमरेटर मीन्स द टेकन पार्ट ऑफ ए नंबर एंड डिनोमिनेटर इज अ होल पार्ट ऑफ ए नंबर. ओके, उसके बाद थर्ड देखिए, ये हो गया 1/2. ओके, ये 1/2 हो गया. उसके बाद थर्ड, ये हो गया हाफ. उसके बाद थर्ड. ओके, थर्ड देख रहे हैं हम. अभी यहाँ पे देखिए कि एक मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ. ओके, एक सर्कल मैंने बना लिया और इसी सर्कल के आपको क्या करने हैं? 3 पार्ट करने हैं. ओके, एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया.
हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 एंड 3। ओके, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फ्रैक्शन बार। ओके, मतलब फ्रैक्शन बार अबव द न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन बार बिलो द डिनोमिनेटर। ओके, 3 पार्ट मैंने यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे देखिए कि मैं एक फ्रैक्शन बार यूज़ कर रहा हूँ और हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 एंड 3 टोटल पार्ट। ओके, टोटल पार्ट 3, देन 1/3। ओके, ये हो गया 1/3, ये हो गया आपका 1/3 और ये हो गया आपका 1/2। ओके, 1/2 एंड 1/3, बहुत इजी है। 1/3 हो गया। उसके बाद फोर्थ भी इजी है। स्क्वायर बना रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने 4 पार्ट बना लिए, 1 2 3 4। ओके, फोर्थ में टोटल पार्ट 4। ओके, अगर मैं इस यहाँ पे अगर जितने भी नंबर शेड करूँ, जितने भी पार्ट शेड करूँ, उतने टेकन पार्ट आप ऊपर लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही दे रहा हूँ। ओके, सिंपल तरीके से एक पार्ट अगर मैं यहाँ पे कलर करता हूँ इस तरीके से, तो ये हो गया 1/4। ओके, इसको मैंने कलर कर लिया तो ये हो गया 1/4। इस तरीके से लिखा जाता है 1/4। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मोर देन फॉर इक्वल पार्ट्स। ओके, ज़्यादा अगर इक्वल पार्ट्स है तो वह उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1/6 है। ओके, जितने पार्ट रहेंगे 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी पार्ट आर शेडेड, सो 1 पार्ट आर शेडेड, सो यू कैन राइट नाउ दिस इज द टेकन पार्ट इज द न्यूमरेटर। ओके, फ्रैक्शन बार के ऊपर हम न्यूमरेटर देते हैं, दिस इज न्यूमरेटर, ओनली 1 पार्ट आर शेड, सो यू कैन राइट नाउ 1 एंड अपॉन टोटल पार्ट, हाउ मेनी टोटल पार्ट, सो टोटल 6 पार्ट। ओके, मतलब 1 आउट ऑफ 6, मतलब 6 पार्ट में से एक पार्ट को यहाँ पे कलर किया गया है। ओके, वैसे भी यहाँ पे भी है, टोटल पार्ट आर 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बट हाउ मेनी पार्ट आर कलर, सो ओनली 1 पार्ट आर कलर, सो यू कैन राइट नाउ 1। ओके, न्यूमरल्स such as 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड फ्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। नंबर्स नेम बाय द फ्रैक्शन आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। ओके, नंबर नेम बाय द फ्रैक्शंस आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर्स। ओके, ये फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक क्विक असेसमेंट दिया गया है। ये क्विक असेसमेंट हो सकता है कल आपने इसको सॉल्व नहीं किया होगा, तो आज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कलर 1/2। ओके, ऊपर क्या दिया है 1, मतलब दिए हुए फिगर्स में आपको सिर्फ 1 पार्ट क्या करना है, कलर करना है। ओके, दिए हुए फिगर में आपको 1 पार्ट यहाँ पे कलर करना है। उसके बाद सेकंड में देखिए कलर 1/3। ओके, 3 पार्ट है, 1 ही पार्ट यहाँ पे भी कलर करना है। कलर 1/4, तो 1 पार्ट यहाँ पे भी आपको कलर करना है। एंड कलर ईच शेप एज इंडिकेटेड बाय द फ्रैक्शन बिलो इट, और यहाँ पे जो बताया गया है वही आपको कलर करना है। ओके, 1 है 1 है 1 है 1 है, सभी में 1 है। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पे कलर करना है। उसके बाद देखिए कि मोर देन 1 आउट ऑफ मेनी इक्वल पार्ट्स। Many equal parts like that, the following pictures show other fractions and these will help you understand clearly the meaning of given fraction. 3/5। okay, so total part देखिए 1 2 3 4 and 5, total parts are 5th, then 3 out of 5, तो यहाँ पे 3 पार्ट कलर किए गए। ओके, इसलिए ऊपर लिखा है यहाँ पे 3। ओके, दिस इज द न्यूमरेटर। 2/5
ओनली 2 पार्ट कलर किए गए, इसलिए यहाँ पे लिखा है न्यूमरेटर में 2। टोटल पार्ट आर 5, 5 8। तो टोटल यहाँ पे 5 पार्ट को कलर किया गया है और 3 पार्ट कलर नहीं है, तो ये इस तरीके से 5 8 लिखा गया है। और यहाँ पे भी टोटल 12 पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे 7 पार्ट को कलर किया गया है। आप देख सकते हो कलर पार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो 7 12 इस तरीके से। क्विक असेसमेंट में देखिए 3 8 है, मतलब कितने पार्ट कलर करने पड़ेंगे आपको? यस 3 पार्ट, मतलब 1 2 एंड 3, एनी 3 पार्ट आर कलर। उसके बाद 4 5 4 9 एंड 5 6। न्यूमरेटर में जो नंबर दिया गया है उतने ही पार्ट आपको यहाँ पे कलर करने हैं। ओके, उसके बाद देखिए कि राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। ओके, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन लिखना है। टोटल पार्ट देखिए, टोटल पार्ट कितने? 1 2 3 4। ओके, आप इसको सेपरेट कर लो फ्रैक्शन बार से। फ्रैक्शन बार से मैंने इसको सेपरेट किया। यहाँ पे देखो टोटल पार्ट कितने हैं? 4। ओके, देन राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द कलर्ड पार्ट। कलर पार्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, कलर पार्ट को। हाउ मेनी कलर पार्ट? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, 3 4। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4। टोटल पार्ट आर 4, टोटल पार्ट आर 4 एंड हाउ मेनी पार्ट आर कलर? 1। ओके, तो ये लिखा है हमने, तो ये आपको सॉल्व करना है, तो ये बाकी आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखिए हम आते इधर। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ईच फिगर इन क्वेश्चन 1 राइट द फ्रैक्शन फॉर द पार्ट विच इज़ नॉट शेडेड। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पिक्चर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? कलर पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कलर पार्ट और सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है वहाँ पे कि जो पार्ट कलर किए गए नहीं। ओके, मतलब जिनको कलर नहीं किया गया है उनको आपको रिप्रेजेंट करना है सेकेंड क्वेश्चन में। तो पहले फिगर में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि 1 ही पार्ट कलर नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 4। ओके, 1 4। सेकेंड इसमें अगर देखते हैं तो कितने पार्ट कलर नहीं है? 3, मतलब 3 आउट ऑफ 4। सेकेंड में 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 4 है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 4, 3 7। ओके, 3 7। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड। इनको आपको वर्ड में लिखना है। ओके, यहाँ पे जगह नहीं होगी, आपको नोटबुक में लिखना है ये। ओके, 1 हाफ, 1 हाफ। ओके, ये बताए 1 हाफ, 2 थर्ड, 1 7, 2 5th, 5 6, 11 12, 4 7, 9 10। ओके, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। विच सर्कल इज 2 3rd शेडेड? विच सर्कल इज 2 3 शेडेड? मतलब टोटल 3 पार्ट है और 2 पार्ट को कलर किया गया है। कौन सा सर्कल है ये आपको यहाँ पे टिक करना है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी ओके स्टूडेंट, तो बाकी आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं क्विक असेसमेंट। ओके, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर।